जीरा और मिर्च अच्छे से भुन चुके हैं। टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे। अब मैंने लगभग यहाँ पर 1 चम्मच नींबू का रस का यूज़ किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का अंजू की रसोई में। चलिए आज मिलके बनाते हैं चना चाट मसाला। एक नाश्ते की रेसिपी है, आप इसे सुबह या शाम किसी भी टाइम सर्व कर सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। चना चाट मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर देसी चना लिया है, जिसे मैंने 5 से 6 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था और ये बहुत बढ़िया से फूल चुका है। साथ ही मैंने आधी कटोरी स्वीट कॉर्न का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इसे उबलने के लिए रख देते हैं प्रेशर कुकर में। हम यहाँ पर देसी चना डाल देंगे और उसके बाद हम स्वीट कॉर्न को भी इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें लगभग 1.5 गिलास पानी डालूंगी। ज़्यादा पानी हमें यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हमारे जो चने और स्वीट कॉर्न है वो अच्छे से उबल जाए। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी, सिर्फ कलर के लिए। साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और मैंने यहाँ पर शुद्ध देसी घी का यूज़ किया है 1 चम्मच, ताकि जो स्वीट कॉर्न है और देसी चने हैं वो और भी सॉफ्ट हो जाएं और इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आने लगे। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक हम इसे धीमी आंच पे पका लेंगे। जब तक चने उबल रहे हैं हम आगे की तैयारी कर लेंगे। चना चाट मसाला में डालने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा प्याज चॉप किया हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ मीडियम साइज के 2 टमाटर लिए हुए हैं, जिसे मैंने कट कर लिया है। चना चाट मसाले में डालने के लिए मैंने यहाँ 2 उबले आलू को यूज़ किया है, 1 चम्मच देसी घी, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, कुछ कटे हुए हरी धनिया पत्ते। साथ ही यहाँ पर चाट मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और इसमें डालने के लिए बहुत जो ज़रूरी है वो है फ्लेवर लाने के लिए इसमें नींबू। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नींबू का रस का यूज़ किया है। तो बनाना शुरू करते हैं चना चाट मसाला। फ्राई पैन को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। घी को गर्म हो जाने देंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्च, जीरा, लगभग 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया था। इसे अच्छे से भून लेंगे। जीरा और मिर्च अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। मैंने इसे रफली चॉप किया है, बहुत बारीक नहीं करना है इसे। हम चाट में दिखना चाहिए प्याज और टमाटर, इसलिए इसे हमें बड़े बड़े पीस में कट कर लेना है। प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। चलिए अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। आप चाहें तो 1 बड़ा टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। टमाटर डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और चाट जो है वो देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी लगभग आधा चम्मच नमक। नमक मैंने चना उबालते समय भी डाला है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और नमक की क्वांटिटी हमें कम ही रखनी है। तो नमक हमें डालना है ताकि जो टमाटर और प्याज है हमारे अच्छे से भुन जाएं और इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी उबले हुए आलू। मैंने आलूओं को पहले से ही उबालकर और छोटे पीस में कट कर लिया था। आप चाहें तो आलूओं को बड़े या छोटे किसी भी शेप में अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें मिक्स करूंगी 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ ही मैंने यहाँ पर देसी चना और स्वीट कॉर्न जो हैं वो उबल चुके थे, तो मैंने इसको छान लिया छन्नी में और इसका पानी अलग कर दिया है। इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको हम अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे ताकि जो चाट मसाला है और गरम मसाला है वो चने और स्वीट कॉर्न में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये नाश्ता आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, बहुत ही हेल्दी है। घर के सभी लोग, बच्चे हों या बड़े हों, सभी को ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम आंच पे भून लें। हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और सब कुछ अच्छे से भुन चुका है। मैंने हल्दी पाउडर सिर्फ कलर के लिए डाला था। आप चाहें तो हल्दी पाउडर को स्किप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका और देखने में भी ये चाट बहुत ही बेहतर लग रही है। तो चलिए अब हम इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए डाल देंगे नींबू का रस। मैंने लगभग यहाँ पर 1 चम्मच नींबू का रस का यूज़ किया है। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी धनिया डालते ही आप देख सकते हैं कि ये देखने में इतना बेहतर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि मुंह में पानी आ जाएगा आपके। और ये रेसिपी आप फटाफट से बनाना शुरू कर देंगे। बनके तैयार है हमारा चना चाट मसाला। तो चलिए अब फटाफट से हम इसे सर्व करेंगे।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। अंजू की रसोई की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।